हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो कि 13 जुलाई को के लिए है उसको लेके हाजिर हुए हैं। ये वर्कशीट आपकी सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल का हिस्सा है, भूगोल का सेक्शन है, उससे लिया गया है। और आपका जो विषय है हमारा देश, तो हमारा देश भारत, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। तो उससे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भारत की जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश और देशांतर की जो अवस्थिति है उसको इस पैराग्राफ में बताया गया है। छात्रों, जैसा कि आपको पता है, हमारी अगर पृथ्वी को एक ऐसे गोलार्ध के रूप में लेंगे तो ये जो है रेखा जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा है, तो इसके इधर उत्तरी गोलार्ध, इसके इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में है? यहीं पे है, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में। अब अक्षांश और देशांतर, तो ये जो रेखाएं होती हैं एक ऐसे होती है और एक ऐसे। अभी आपने जब 6ठी 7वीं में पढ़ा होगा देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। तो भारत जो है, अब यहाँ देखिए ये मैप है, मैप में देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं ये जो अक्षांश रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। तो 8 पॉइंट कुछ से लेकर के भारत यहाँ तक ये 37 पॉइंट जितना दिया गया है। कितना दिया गया है? 37.6, 8.4 यहाँ है और 37.6 यहाँ। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी यहाँ से यहाँ तक। देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक, यानी कि ये गुजरात में 68 डिग्री 7 है, 97 डिग्री 25 है अरुणाचल में। तो ये भारत की अवस्थिति है, यानी ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। और जो कर्क रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा ऐसे देखे आप जा रही है, ये भारत को देखे लगभग 2 पार्टों में, आधे भागों में बांटती है। अब आगे देखते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। अब भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत से 6 देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं, भारत 7वें नंबर पर है। भारत में अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। तो आप देखेंगे 8 से 37 यानी लगभग 30 और 67 से 97 यानी ये भी लगभग 30 डिग्री का विस्तार है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं इन्हीं से समय डिसाइड होता है। तो भारत का अब यानी कि 30 डिग्री का जो अंतर है, तो 15 डिग्री के अंतर पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है, यानी समय का। तो यानी कि यहाँ पे जो समय, यानी अगर यहाँ पर सूरज उग रहा है तो यहाँ पे सूरज 2 घंटे बाद उगेगा, दिखाई पड़ेगा, यानी 2 घंटे का अंतर होगा। तो अगर समय सब यहाँ के लोग अपने हिसाब से समय अपना मानने लगें, तो भारत में तो हर जगह अलग अलग लोग समय मांगेंगे। ये कहेंगे हमारा 8 बज गया है, ये कहेंगे नहीं अभी हमारे यहाँ 6 बजा है। तो इस अवस्थिति से ऐसी मतलब स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि हर जगह का हर अपना समय हो, क्योंकि पूरा देश तो एक है, तो सरकार कुछ भी करेगी, इसीलिए एक मीडियन टाइम बनाया जाता है। तो ये देखिए जो याम्योत्तर रेखा है भारत की, ये इसी को भारत का क्या माना गया है, यहाँ आप देखेंगे आप। परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दिन दक्षिण में उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए ये जो है भारत की 82.3
डिग्री 30 जो वो है देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत की याम्योत्तर रेखा है। तो यही भारत का मीडियन टाइम है, यानी याम्योत्तर रेखा है, यानी इसी से समय डिसाइड होता है, यहाँ ना कि यहाँ से। कल को कह दे यहाँ वाला यहाँ का हर आदमी का अपना अपना समय होता, तो किसी का 10 मिनट घड़ी आगे होती, किसी की 15 मिनट, लेकिन इसी चीज़ से बचने के लिए भारत ने अपना एक याम्योत्तर समय डिसाइड किया है, वो रेखा जो कि 82 डिग्री 30 से जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो बच्चों ये रहा। अब देखिए, आपने देख लिया। अब प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर को भारत की याम्योत्तर क्यों माना गया है? क्योंकि भारत में जो भारत का देशांतरी विस्तार है 30 डिग्री है, यानी अरुणाचल और गुजरात में समय में 2 घंटे का अंतर होता, तो ये हर जगह समय का घड़ी का अंतर में कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो, संदेह ना उत्पन्न हो, इसलिए भारत की एक याम्योत्तर मानक माना गया है, जिसके हिसाब से समय का निर्धारण होता है। कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच दिन रात की अवधि में क्यों अंतर है? क्योंकि दोनों का जो अक्षांशीय विस्तार है वो अलग है। ये 8.4 पे है, वो 37.7 पे है। तो इस कारण से दोनों में क्या होता है कि दिन और रात की अवधि में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज, क्योंकि ये जो आपकी देशांतर रेखा है विषुवत है उससे नज़दीक है, और ये विषुवत से दूर है, इसलिए दिन रात की अवधि में अंतर होता है। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के देशांतरी विस्तार में, दोनों के देशांतरी विस्तार में 15 डिग्री का अंतर है, और 30 डिग्री का, और 15 डिग्री के अंतर पे क्या हो जाता है? 1 घंटे का अंतर होता है, इसलिए 30 डिग्री पे लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। एक समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि दोनों का समय निर्धारित होता है भारत की याम्योत्तर रेखा, जो कि 82 डिग्री 30 है। अब यहाँ पे देखिए, भारत के मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर देना है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अब इसको देख लेते हैं बच्चों। देखिए, ये कर्क रेखा है, उड़ीसा आपका यहाँ कहीं पे है, और कर्क रेखा इसके ऊपर जा रही है। बाकी त्रिपुरा है और बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ से जाती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है यहाँ अरुणाचल में 97 डिग्री 25 है। अपने राज्य का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो गूगल विकिपीडिया पे जाएंगे, दिल्ली टाइप करेंगे, तो आपको दिल्ली का अक्षांशीय या वो विस्तार, ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप दिल्ली हैं तो दिल्ली गूगल पे आप जाएंगे, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आप दिल्ली लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड यानी देशांतर और अक्षांश जब टाइप करेंगे और सर्च मारेंगे तो देखिए ये दिल्ली का मैप है, और यहाँ पे दिल्ली का ये अक्षांश है और ये देशांतर शो कर रहा है। देशांतर में अगर आप देखेंगे तो 77 डिग्री 2 ईस्ट, 76 डिग्री 50 ईस्ट से लेके 20 तक है 77, और इसका जो अक्षांशीय है वो मीडियन जो जा रहा है 28 डिग्री नॉर्थ, 0.4 नॉर्थ से। बाकी इधर पे आप जाएंगे तो ये 27 के आसपास है और ये 28। तो ऐसे दोनों चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी, जो वहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों दिल्ली का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अगर किसी और स्टेट में हैं, यूपी में है, बिहार में है, जहाँ भी है, तो उस स्टेट का अपना अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार जो है आप ज्ञात करेंगे और लिखेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।